आरजेडी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ताबूत से तुलना की है आरजेडी ने, जो नई संसद भवन है उसकी। अब दोनों जो तस्वीरें हैं उन्हें एक साथ लगाया है। राजनीति होती है, लेकिन राजनीति का एक पक्ष यह भी होता है। देखिए, दो तस्वीरें आरजेडी की तरफ से लगाई गई हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिसमें ताबूत से तुलना की गई है। अब जहां पर एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर कहा जा रहा है, वहां पर इस तरह की तस्वीर कितनी सही कितनी गलत, या आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं। लेकिन इस समय संकथारा गणपति मंदिर के श्री पूनम बल्लम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर मैंने आपकी नाम में कोई त्रुटि की हो तो माफ कीजिएगा। माफी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि राजशाही से जोड़ा जा रहा है राजनीति में सेंगोल को, क्या वो राजशाही से जुड़ता है या फिर सिर्फ हम ये एक सरकार से जोड़कर इसे देखें? सेंगोल को किस हिसाब से देखें? मुझे बात करना। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रहे हैं जी। मैं सेंगोल किस, हेलो जी, सेंगोल जो प्रतीक है, हाँ उसे बहुत ये भी कहा गया कि वो राजाओं के दौर का और एक राजा दूसरे राजा को दे रहा है, लेकिन लोकतंत्र में उसकी कितनी जगह हो सकती है? नहीं, समझ नहीं आ रहा है कितना जगह। केवल राजा से जोड़ा जा सकता है क्या सेंगोल को? हाँ जी, नहीं, राजा है, सेंगोल दूसरा राजा का देते हैं। हेलो, हाँ जी जी, मुझे लग रहा है कि आवाज आने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अनुराग भदौरिया जी, जो आरजेडी की तस्वीर है, क्या आप उसके पक्ष में हैं कि एक ताबूत से तुलना की जाए एक लोकसभा, एक संसद भवन की? देखिए, अब उन्होंने क्या सोच के की है तो आरजेडी वाले बताएंगे कि उनके उसके पीछे से संत आए और उस मठ के सभी आजादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को अगर जोड़ा जाएगा। आप एक और दिलचस्प बात है जिसे आप देखेंगे, आज स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्मदिन भी है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक और प्रांजलि, एक और दिलचस्प बात जो है वो मैं करना चाहूंगा। माननीय सांसद, सभी माननीय सांसद जो हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। केवल मोदी का इतिहास है। आपको ये भी एक दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी में श्रद्धांजलि देते सभी सांसदों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद हैं और साथ में लोकसभा स्पीकर भी मौजूद हैं, और जो तमाम जो आज संसद के उद्घाटन के लिए जितने भी व्यक्ति पहुंचे थे, वो सब इस समय विनायक सावरकर को श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि संसद भवन में वीर सावरकर का तैलचित्र कोई नई बात नहीं है, और उस समय से लेकर अब तक की सारी बातें आप सुनते रहे होंगे। लेकिन इस समय अनुराग भदौरिया से भी हम सवाल पूछ रहे हैं, और अनुराग जी, आरजेडी की उस तस्वीर के साथ मैं इस जिक्र को भी जरा जोड़ देना चाहती हूं। आप रखें अपनी बात, वो कट गई थी बीच में बात। हाँ, देखिए, सवाल ये है कि वो आरजेडी उसका जवाब देगी, आरजेडी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह का हमारा देश का लोकतंत्र है, और सरकार को इसमें सरकार ने, देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती थी कि सरकार विपक्ष से, और इसमें कोई हठधर्मता की बात तो थी नहीं, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की बात थी। उनको विपक्ष अगर जो चाहता था उसको मानना चाहिए था। मैं तो ये कहता था कि भाई, देश का जो संविधान निर्माता है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनके अगर उनके जन्मदिन पे इसका उद्घाटन होता तो क्या बुरा था भाई। वो संविधान के निर्माता रहे हैं, और अभी तो हमारी पुरानी पार्लियामेंट चली रही थी। ऐसा तो है नहीं कि पुरानी पार्लियामेंट एकदम चूने लगी थी, गिरने के कगार पे थी कि हम 2-4 महीना नहीं रुक सकते थे। भाई, उनकी जयंती के दिन कर लेते। हम तो राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं। कोई ये तो है नहीं कि हम अपने
चूंकि मेरी पार्टी या विपक्ष अपने स्वार्थ की बात कर रहा है, भाई जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने संविधान बनाया, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी जयंती पे कर लेते। हम बात कर रहे हैं देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति पार्लियामेंट के संरक्षक भी होती हैं। आज सही पूछा जाए तो टेक्निकली जो पार्लियामेंट होती है, राष्ट्रपति जी के एज एडवाइजरी काम करती है। भाई कोई भी राष्ट्रपति जी अभिभाषण से पार्लियामेंट शुरू होती है, उनके अभिभाषण पे पार्लियामेंट में बहस होती है। लेकिन अनुराग जी, क्या कुछ अच्छी चीजें आपको आज लगी? मसलन ये कि जो जितने भी श्रमजीवी थे उन सबको भी सम्मानित किया गया। कितनी बार होता है कि ऐसे इमारत बनने के बाद याद किया जाता हो किसी को? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सभी लोग करते। लेकिन कितना अच्छा होता कि विपक्ष भी यहाँ पे होता, कितना अच्छा होता कि देश की राष्ट्रपति भी होती, कितना अच्छा होता कि देश के उपराष्ट्रपति जी भी होते, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कितना अच्छा होता। अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता था, बट अच्छा होना चाहिए था ना, ये जिम्मेदारी भी तो निभानी चाहिए थी ना। वो जिम्मेदारी से तो सरकार चूक है। भाई हर चीज में सरकार अपनी चलाने के चक्कर में वो बहुत चीजें जो होती है वो भूल जाती। जैसे राजदंड की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो राजदंड का मतलब भी तो उनको समझना चाहिए था ना, उस मतलब का भी तो पालन करना चाहिए था कि कोई चीज सिर्फ बोलने से और उसको स्थापित करने से तो नहीं होती है, उस पर अमल करने से भी होती है। भाई राजदंड का मतलब होता है कि आप सच्चाई पे चलेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी पे चलेंगे, आप जो वहां के लोकतंत्र को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, राजनीति में धर्म लेके आएंगे। तो आप वो सब मानते तो राष्ट्रपति जी को बुलाते, विपक्ष को भी बोलते देखिए अब राष्ट्रपति जी आ रही हैं, आप भी आइए। भाई इसमें कोई, हमें नहीं लगता श्वेता जी, जब आप सत्ता आपकी हो और सत्ता में जब आपको लग रहा हो कि आपसे विपक्ष नाराज है, किसी बात से वो खुश नहीं है, तो उसको खुश करना या उससे बात करना या उसको टेबल पे बुलाना, उससे चर्चा करना, ये तो मुझे लगता है सरकार को करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आलोक जी आज सबने हिस्सा लिया इसमें, जो उद्घाटन समारोह था सबने हिस्सा लिया आलोक जी इसमें। लेकिन क्या सबका साथ में विपक्ष को साथ लेने की पूरे मन से कोशिश नहीं की गई? जो एक व्यथा आज भी सुनाई दे रही है, क्या पूरा मन लगाकर अगर आप लोग करते और सभी सांसद वहां पर आते तो आज एक अलग तस्वीर दिखती? या फिर लगा कि नहीं, जितने को आना था आ गए भाई, जिसको जो खुशी खुशी हमारे विचारधारा के साथ आएगा वो आ जाए, बाकी की हमें परवाह ही नहीं है? राष्ट्रवादी आ गए, परिवारवादी रह गए। देख लीजिए विरोध कौन कौन कर रहा है। समधी ताबूत बना के भेज रहा है और दूसरा समधी कह रहा है कि दूसरे समधी ने क्यों किया मुझे नहीं पता। मूर्ति की क्या जरूरत है राष्ट्रपति भवन में? मूर्ति तो कहीं भी लग सकती है। यही शब्द थे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पे, जिसका अखिलेश यादव ने समर्थन किया था। आज कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को बुला लेते, उस वक्त चचा जी की बात मान लेते तो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते, जब शिवपाल यादव जी ने खुलेआम समर्थन कर दिया था, अखिलेश यादव कन्नी काट रहे थे। तो तमाम कॉन्ट्रडिक्शन इन लोगों में है। तो हम क्या करें भाई? जब कॉलोनियल माइंडसेट है श्वेता जी, परिवारवाद है दिमाग में, तो सर फोड़ लें। मैंने पहले ही कहा कि आज के दिन बहुत अच्छा दिन है, सारा देश गर्वान्वित है, मैं गर्वान्वित हूं, आप गर्वान्वित हैं, हर देशवासी जो भारत में है वो गर्वान्वित है, और हर देशवासी जो विदेश में है वो भी गर्वान्वित है कि हमारा एक नया संसद भवन बन रहा है, जो एक नया इतिहास अब लिखेगा। अगले 100 साल का भारत का इतिहास इसी संसद भवन में लिखा जाएगा, जो कि आने वाली हमारी विरासत होगी। और एक विकसित भारत कैसे बनेगा ये संसद दिखाएगी। अब किसी को इसका हिस्सा नहीं बनना है, कोई ऐसे गरिमामयी इतिहास का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, किसी को कॉलोनियल इतिहास का ही हिस्सा रहना है, किसी को साम्राज्यवाद और परिवारवाद के इतिहास में अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है। तो ऐसे निराशावादी व्यक्तियों के लिए हम क्या बोले? इनको दल कहना बेकार है, ये परिवार हैं, और जितने परिवारवादी हैं सबने इसका बायकॉट कर दिया। आप लाइन से उठा के लिस्ट देख लीजिए, और जितने राष्ट्रवादी हैं सब साथ में आ गए। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी नए संसद के उद्घाटन पर निशाना साधा गया है। केंद्र पर नई संसद का उद्घाटन तानाशाही है, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। देश का कलंक लिखा जा रहा है। ये थोड़ा जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी आप देखिए, देश का कलंक लिखा जा रहा है। आरजेडी ने नई संसद के डिजाइन पर सवाल उठाए, ताबूत की तस्वीर लगाकर। जेडीयू ने तानाशाही कहा है इसे। राष्ट्रपति को उद्घाटन का मौका नहीं दिया गया, ये अनुराग